नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सीडी जंक्शन न्यूज में। सीडी जंक्शन अपना चैनल अपनी बात। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु शहर में किसानों ने किया चक्का जाम। 35 लग्जरी बसों पर आरटीओ ने की कार्रवाई के चलते लग्जरी बस चालकों में मचा हड़कंप। बार एसोसिएशन की चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। जिला परिषद परिसर में ग्रामीण मॉल की शुरुआत, जिलाधिकारी ने चखा स्वाद। और बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में महिला गंभीर रूप से घायल। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। दिल्ली में 73 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में अनेक किसानों की जानें गई है। अन्नदाता किसान की जायज मांग को मानने के बजाय केंद्र सरकार उन्हें कड़कड़ाती ठंड में परेशानी झेलने के लिए विवश कर रही है, जिसके निषेधार्थ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम करने का आह्वान किया गया था, जिसके समर्थन में अकोला जिले में 3 रास्तों पर चक्का जाम आंदोलन कर कृषि कानून रद्द करने की मांग की गई। शहर के वाशिम बाईपास परिसर में किसान विकास मंच के संयोजक अविनाश देशमुख के नेतृत्व में ये चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा शेतकरी जागर मंच की ओर से केंद्र सरकार का निषेध कर किसान विरोधी तीनों ही कानून रद्द करने की मांग की गई। इस आंदोलन के चलते वाशिम बाईपास परिसर का यातायात बाधित हो गया था। पुराना शहर पुलिस ने आंदोलन करने वाले सभी आंदोलकों को अपनी हिरासत में लेकर उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इन दिनों राज्य में रास्तों की दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 32वां रास्ता सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस रास्ता सुरक्षा सप्ताह के तहत पूरे राज्य में एक साथ आरटीओ विभाग द्वारा लग्जरी बसों पर कार्रवाई की गई। अकोला में भी उप प्रादेशिक परिवहन विभाग की ओर से रात भर की गई कार्रवाई में 35 लग्जरी बसों पर कार्रवाई की गई। बिना परमिट के लग्जरी बसेस चलाना, वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र न रखना, वाहनों का रोड टैक्स न भरना, लग्जरी बसों में माल की ढुलाई करना, चालकों के पास लाइसेंस न होना आदि कारणों को लेकर ये कार्रवाई की गई। 35 बसों में से 10 बसों को जब्त कर अन्य 25 बसों पर दंडात्मक कार्रवाई कर उन्हें छोड़ा गया। इस कार्रवाई के कारण सभी लग्जरी बस चालकों में हड़कंप मच गया है। 12 फरवरी को अकोला बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सह सचिव पदों के चयन को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। फिलहाल इन तीनों ही पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। यह चुनाव में कुल 1194 अधिवक्ता अपने मतदान का कर्तव्य निभाएंगे, जिसमें 944 पुरुष अधिवक्ता और साथ ही 250 महिला अधिवक्ता का समावेश है। संभाव्य प्रत्याशियों ने अपने वोटरों को लुभाने के लिए पार्टी के माध्यम से मिलना जुलना आरंभ किया है। इस चुनाव में कुछ प्रत्याशियों का पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई देने की चर्चा अधिवक्ताओं में चल रही है। चुनाव का नतीजा 12 फरवरी को घोषित किया जाएगा। अकोला बार एसोसिएशन का चुनाव ये प्रतिष्ठा का चुनाव माना जाता है। चुनाव को लेकर एडवोकेट महेश सरप ने सिटी जंक्शन को जानकारी दी। अकोला बार असोसिएशन मध्ये दरवर्षी निवडणूक होत असते, त्याचप्रमाणे यावर्षी सुद्धा 12 फेब्रुवारी रोजी अकोला बार असोसिएशन संघाची सहसचिव, उपाध्यक्ष आणि अध्यक्ष या 3 पदासाठी निवडणूक होत आहे। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ही निवडणूक चुरशीची होणार आहे। संपूर्ण अकोला जिल्हा या निवडणुकीकडे अतिशय प्रतिष्ठेची निवडणूक म्हणून पाहिल्या जाते। तर माझी सर्व बार सदस्यांना माझी विनंती आहे की जो सामाजिक बांधिलकी ठेवणारा वकील असेल, जो सर्वांच्या कामात असेल, अशाच वकिलांना आपण निवडून द्यावं आणि अकोला बार असोसिएशनची प्रतिष्ठेची निवडणूक आणखी प्रतिष्ठेची करावी, एवढी माझी विनंती आहे। उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान, ग्राम विकास विभाग, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा व अकोला जिला परिषद द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित स्वयं सहायता समूह अर्थात बचत गुटों द्वारा
निर्मित की गई वस्तुएं, खाद्य पदार्थ एक ही जगह पर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत बचत गुटों द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं कलाकृतियों की बिक्री के लिए ग्रामीण मॉल की शुरुआत की गई है। शुक्रवार को जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजनी के हाथों फीत काटकर इसकी शुरुआत की गई। इस उपक्रम को चलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उपजीविका निर्माण करने के लिए ये उपक्रम चलाया गया है। उत्पादक से ग्राहक इस संकल्पना से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना संभव हो सकेगा। उम्मीद अंतर्गत जिला परिषद परिसर में शुरू किए गए ग्रामीण मॉल में रखे अचार और अन्य खाद्य पदार्थों का स्वाद जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर समेत उद्घाटन समारोह में उपस्थित मान्यवरों ने चखा। इस दौरान जिला परिषद के सीईओ सौरभ कटियार ने जिलावासियों से आह्वान किया है कि अकोलाकर कम से कम एक बार जरूर ग्रामीण मॉल को भेट दें। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या अंतर्गत उमेदच्या अंतर्गत जे काही जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत मागे जे काही काम झालं होतं त्या कामाचं त्याला मूर्त स्वरूप यायला आता सुरुवात झालेली आहे। जेवढे काही बचत गटांचं फॉर्मेशन आपल्या जिल्ह्यामध्ये झालं त्यांचे आता प्रॉडक्ट्स तयार करून घेऊन ते आता मार्केटमध्ये आणण्याच्यासाठीचं काम आता जिल्हा परिषदेने सुरू केलेलं आहे। त्याचा पहिला उपक्रम म्हणून आता मी जिल्हा परिषदेच्या परिसरातच एक छोटासा रुरल मार्ट ज्याला म्हणता येईल असा मार्टला आम्ही याची सुरुवात या ठिकाणी केलेली आहे। आज रोजी उमेद अंतर्गत जिल्हा परिषद अकोलाचे परिसरात एक रुरल मार्टची ओपनिंग केली गेली आहे। ह्या रुरल मार्टमध्ये अकोला जिल्ह्याचे सर्व बचत गटांचे प्रोडक्ट्स आणून ठेवले आहे। हे प्रोडक्ट्स जे बचत गटांचे आणि ते लोकांनी स्वतः बनवले, घरी बनवले आणि म्हणून हे प्रोडक्ट्स खूपच चांगली पद्धतीचे आहे। याच्यामध्ये कोणतीही मिलावट नाही किंवा कोणतीही आर्टिफिशियल काही बाब नाही आहे। हे सगळे प्रोडक्ट्स ऑर्गॅनिक आहे आणि हे लोकल असल्यामुळे हे सगळे प्रोडक्ट्स मार्केटपेक्षा किंवा कंपनीचे प्रोडक्टपेक्षा स्वस्त आहे। म्हणून मी सौरभ कटियार असं आवाहन करतो पूर्ण अकोला जिल्ह्याच्या लोकांना कि त्यांनी हे प्रोडक्ट्सचा वापर करावा। शुक्रवार दोपहर को विरुद्ध दिशा से आने वाले दुपहिया वाहन के बीच हुई भिड़ंत में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अकोला बार्शी टाकली मार्ग पर यह दुर्घटना हुई। अकोला से बार्शी टाकली की ओर एक महिला और युवक अपनी स्कूटी पर सवार होकर आ रहे थे, तब अचानक विरुद्ध दिशा से आने वाली बाइक सवार ने इस स्कूटी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी पर सवार महिला के सर पर गंभीर चोट लगने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मार्ग से अकोला की ओर जाने वाले एक कार चालक ने घायल महिला को कार में डालकर उसे उपचार हेतु अस्पताल दाखिल किया। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार युवक अपने साथी को वहीं छोड़कर बाइक लेकर फरार हो गया। उरल पुलिस थाने की सीमा में आने वाले मोरगांव सादीजन में चल रहे देशी शराब भट्टी पर कार्रवाई कर आतंकवाद निरोधक दस्ते ने कार्रवाई कर महिला को गिरफ्तार कर हजारों रुपयों का माल जब्त किया। मोरगांव सादीजन में अंजना अरुण सोलंकी अपनी झोपड़ी में सड़वा महुआ से देशी शराब निकालकर बेच रही है, ये जानकारी पुलिस को मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसके घर से 75 लीटर देशी शराब, 45 लीटर सड़वा महुआ समेत 11,450 रुपए का माल जब्त किया। शनिवार दोपहर को शहर के सिंधी कैंप परिसर स्थित और बटन कारखाने के समीपस्थ बिजली डीपी को अचानक आग लगने के कारण स्थानीय नागरिकों में भय व्याप्त हो गया था। इस आग की जानकारी परिसर के नागरिकों ने महावितरण कार्यालय को दी, जिसके चलते महावितरण के कर्मचारियों ने तुरंत घटनास्थल पहुंचते हुए इस आग पर नियंत्रण स्थापित किया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां भी घटनास्थल पहुंची थी, लेकिन उसके पहले ही महावितरण के कर्मचारियों ने आग पर नियंत्रण पा लिया था। आग के कारण परिसर की बिजली आपूर्ति थोड़े समय के लिए खंडित हो गई थी। शहर के सिविल लाइन परिसर स्थित महाबीच के मैनेजिंग डायरेक्टर के बंगले के सामने बीच रास्ते पर एक व्यक्ति अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर बैठ जाने के कारण परिसर में तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। महाबीच के मैनेजिंग डायरेक्टर के बंगले में ये व्यक्ति काम करता है। उसे 2 माह से वेतन नहीं दिया गया है और वेतन की मांग करने पर इसे बंगले में कार्यरत अन्य कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट कर उसे वहां से भगाने का आरोप ये व्यक्ति लगा रहा है। बंगले के ठीक सामने ये अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर बैठा है। घटना की जानकारी मिलते ही मीडिया कर्मी और अन्य नागरिक घटनास्थल इकट्ठा हो गए थे।
वेतन मांगने के कारण उसके साथ मारपीट करने का आरोप ये व्यक्ति लगा रहा था, जबकि हमने इसके साथ मारपीट नहीं की बल्कि ये जानबूझकर नौटंकी कर रहा है, इस तरह का प्रत्यारोप बंगले में कार्यरत अन्य कर्मचारी कर रहे थे। अब वक्त है फटाफट खबरों का, आइए देखते हैं बुलेट खबरें। किसान आज हाईवे करेंगे जाम, कृषि मंत्री तोमर बोले प्रदर्शन एक राज्य तक सीमित, संसद में बहस के लिए सरकार विपक्ष तैयार, फिर भी नहीं बन रही बात। नाना पटोले बने महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष, कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का पटोले का लक्ष्य, शिवराज मोघे समेत 10 को बनाया गया उपाध्यक्ष। गृह मंत्री अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव, देशमुख ने ट्विटर हैंडल के जरिए दी जानकारी, संपर्क में आने वालों से की जांच कराने की अपील। मराठा आरक्षण पर कोर्ट 8 मार्च को करेगा सुनवाई, दोनों पक्षकार रखेंगे अपनी अपनी दलील, 8 से 18 मार्च तक चलेगी सुनवाई। नए साल में इसरो का पहला मिशन 28 फरवरी को ब्राजील के उपग्रह और 3 भारतीय पेलोड करेगा प्रक्षेपित, पेलोड आनंद का निर्माण स्टार्टअप पिक्सल ने किया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली रथ यात्रा की अनुमति, आज नवद्वीप से जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत, भाजपा ने ममता पर लगाया था अनुमति न देने का आरोप। पवार कभी कृषि कानूनों पर बिल नहीं लाए, शरद पवार ने सिर्फ राज्यों से सुझाव मांगे थे, पत्र को गलत तरीके से पेश किए जाने का प्रफुल्ल पटेल का आरोप। बजट में सैनिकों के साथ हुआ विश्वासघात, रक्षा बजट को लेकर फिर बरसे राहुल गांधी, कहा बजट सिर्फ पूंजीपतियों पर केंद्रित। शिवसेना में शामिल हुए भाजपा नेता कृष्णा हेगड़े, मुंबई के पूर्व विधायक और भाजपा नेता हेगड़े उद्धव ठाकरे से मिलकर हाथों में बांधा शिवबंधन। बजट अधिवेशन के बाद देना चाहिए था, पटोले ने इस्तीफा, नाना पटोले के इस्तीफे पर बोले अजित दादा का अध्यक्ष पद के लिए इस्तीफे से नाराज नहीं हम। मुख्यमंत्री ने थाम ली लोनार के समग्र विकास की लगाम, सरोवर परिसर का विकास करने की दी गवाही, निकाली सेल्फी, विहंग दृश्यों को किया मोबाइल में कैद। विदेश नीति पर बाइडेन के मन की बात, कहा अमेरिका के लिए पुराने दोस्तों को जोड़ेंगे, अपने भाषण में अमेरिका इस बैग का किया ऐलान। नेपाल में अब होली का प्रचंड प्रदर्शन, काठमांडू में जुटे लाल रंग के झंडे लेकर लोग, होली हमारे नायक है के लगाए नारे। मिशन मजनू के लिए लगाया पाकिस्तान का सेट, सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म में मिशन मजनू ऑफिसर्स की दिलेरी की कहानी है फिल्म में। मान्यता ने संजू को दिया 100 करोड़ का रिटर्न गिफ्ट, बांद्रा स्थित 4 फ्लैट खरीद कर तोहफे में दिए, खबर को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं। 13 साल बाद साथ दिखेंगे जॉन और अभिषेक बच्चन, अयप्पन कोशियुम के रीमेक में दिखेंगे दोनों, दोस्ताना फिल्म में साथ किया था काम। पहले टेस्ट में इंग्लैंड का पलड़ा भारी, 100 टेस्ट में जो धूप ने लगाया सैकड़ा, 9 साल बाद इस इंग्लिश बल्लेबाज ने 3 मैचों में लगाए शतक। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु शहर में किसानों ने किया चक्का जाम, 35 लग्जरी बसों पर आरटीओ ने की कार्रवाई के चलते लग्जरी बस चालकों में मचा हड़कंप। बार एसोसिएशन की चुनावी सरगर्मियां हुई तेज, जिला परिषद परिसर में ग्रामीण मॉल की शुरुआत, जिलाधिकारी ने चखा स्वाद। और बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में महिला गंभीर रूप से घायल। खास खबरों के प्रायोजक थे
गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।